हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं पार्ट 2 नहीं ला पा रहा हूँ जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आज पार्ट 2 आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। थोड़ी सी आवाज़ यार बैठी हुई है, मेरी खांसी हो रखी है काफ़ी। ठीक है, तबीयत भी ख़राब है थोड़ी, लेकिन कोई नहीं। तबीयत तो ख़राब ठीक चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आ जाओ यार, करते हैं स्टार्ट सबसे फटाफट से। तो हम सारे सारे वो सॉरी, हम सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं जो आईसीएसई वालों को पसंद है यार, जो आईसीएसई वाले बोर्ड वालों को बहुत भाता है। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहना यार पूरे एंड तक। अगेन मैं बोलूँगा, टाइम टाइम अपने पास कम है, लेकिन करना हमें बहुत कुछ है। तो लेट्स डाइव इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आओ यार, स्टार्ट करते हैं यार। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन है यार, थोड़ा काम धंधे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे मजे से। क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर लिख कर आ गया होगा स्क्रीन पे, तो आप वहां से क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं आपको क्वेश्चन को कहानी के रूप में समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको कहानी बना के समझाता हूँ। होता क्या है, क्वेश्चन आपको ऊपर आ ही रहा है, तो उसमें क्या लिखा है? सबसे पहली लाइन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। यानी कि सॉरी, दो आदमी है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, हाँ, अब ए की टांग थोड़ी सी इधर चली गई है यार, भाग के मैं जा रहा था वो बी के पास, इसलिए उसकी टांग थोड़ी निकाल दी थी। खैर, जोड़ दी हमने, सर्जरी कर दी बी की। ठीक है, अब ए खुद खुश है। ठीक है, बी भी खुश है ए को देख के। तो आते हैं वापस। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, और बी को कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 16 डेज। ठीक है, यानी कि जितना काम, जितने दिनों में एक्स हमारा वो काम खत्म करके देगा, उसके में 16 दिन और जोड़ दो, वो हमारा बी डे लगाए, बी वाला आदमी लगाएगा काम करने में। यानी कि अगर ए नाम का आदमी, पता नहीं यार क्या सोच के नाम रखे हैं इनके। ठीक है, अगर ए नाम एक्सट्रीमली सॉरी, इतनी आपको खांसी मेरी देखनी पड़ रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लो यार प्लीज़। आज के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ आज मैनेज कर लेना इस लेक्चर के लिए। ठीक है, कोई नहीं। तो ए वाला ए ए नाम का आदमी जो है, ये किसी काम को जैसे करने में 5 दिन लगाएगा। ठीक है, अगर एक काम आप ए को सौंपोगे, तो वो उस काम को करने में 5 दिन लगाएगा। बी को वही काम दोगे, अगर अगर सेम टू सेम काम अगर आप बी को दोगे, तो उसको 16 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी कि एक्स को कितना लग रहा था? एक्स को लग रहे थे 5 दिन, तो बी को लगेंगे एक्स 5 + 16 यानी 21 दिन लगेंगे। मतलब बताओ, 3 हफ्ते में बी काम कर देगा। ए है एक्टिव, और बी तो यार आलसी है। ठीक है, आप ऐसा समझ के रख लो। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, अगर दोनों कर लेते कोलैब और दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो दोनों कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं काम? दोनों को लगेंगे 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर वो काम खत्म हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव वाला खत्म होगा, नेगेटिव वाला खत्म नहीं होगा, मतलब काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म खराब नहीं होगा, काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑल ओवर क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो क्या करो, आ जाओ, सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं यार। इक्वेशन बनाते हैं। देखो क्या है करने को। ये दो आदमी है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ क्या कह रही है? ए को चाहिए एक्स डेज, तो हम अगर ए का वन डे वर्क निकाले, तो हम दोनों का वन डे वर्क निकालते हैं। तो अगर हम वन डे वर्क निकालेंगे, तो वन डे वर्क क्या होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे वन डे वर्क? अगर मैं दोनों का निकाल रहा हूँ, ए का हम लिख देंगे, रेसिप्रोकल होता है। हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क में कि जब भी हमारे पास डेज गिवन है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ए का या किसी का वन डे वर्क। अगर वन डे वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे किसका? जितना हमारे पास टाइम गिवन है। बी के लिए क्या होगा? 1/x+16। तो 15 डेज के काम को हम क्या कहेंगे? हम 1/15 लिख सकते हैं इसको। यानी कि देखो, हमारा 15 डेज का काम 1/15 हम हो जाएगा। तो अगर हम देखें इन चीज को, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? यानी कि जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसके लिए एक इक्वेशन बना दे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि इक्वेशन बना दो। ये बन गया आपकी इक्वेशन टाइम एंड वर्क वाली। देखो, 1/x+1/x+16 इज इक्वल टू 1/15। क्या किया, क्या हुआ इसमें? सिंपली क्या हुआ, हमने वन डे वर्क ए का निकाला और वन डे वर्क बी का निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। अगर हम दोनों के वन डे वर्क को ऐड करेंगे, तो दोनों मिलकर एक काम कितने टाइम में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का वन डे वर्क क्या होगा? 1/15 होगा। ये हमें पता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू कितनी है। हमें x की वैल्यू निकालनी है,
तो हम क्या करेंगे, दोनों के वन डे वर्क का जो सम है वो हम कंबाइन करके ऐड करके इक्वेट कर देंगे 1/15 के। ठीक है, इजी है ना? इजी है तो यार लाइक कर दो यार वीडियो को अभी अभी इसी वक्त। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना साथ में। ठीक है, अब क्या करो, एलसीएम ले लो, x प्लस 16 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ये एक्स स्क्वायर प्लस 16x कैसे आया बताता हूँ। x इधर x प्लस 16 मल्टीप्लाई करा इसके साथ, दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई करा इसके साथ, क्या आया एक्स स्क्वायर, इसके साथ किया मल्टीप्लाई 16x। ठीक है, और प्लस का साइन लगा दो, ये अपने पास ऐसे आ गया। आई होप क्लियर हो गया आपको कि कैसे आया ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया चल रही है हमारी जिंदगी। अब क्या करो, 15 इधर ब्रैकेट में 2x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, अपनी इक्वेशन बनती जा रही है, अब देखते जाना, मजा आएगा। 30x प्लस 16 15 जा कितना होता है, 16 15 जा कर लो यार, फटाफट से करेंगे। ठीक है, फटाफट मैं कर रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, 3 आ गया, 21 प्लस 3 24, 240 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं बाकी मल्टीप्लिकेशन अपनी। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखते जाना। अब मैं क्या करूँगा, 30x 16x को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 14x आना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ये लो जी, काम खत्म। अच्छा, काम खत्म कहाँ तक हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक। अभी काम बाकी है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो मैं ऊपर का इरेज करूंगा फटाफट से। हमें अभी ऊपर की वैल्यूज भी निकालनी है। किसकी ऊपर की वैल्यूज, अरे भाई x की वैल्यू यार, x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से, देखते जाओ क्या करेंगे। कहाँ गया, 15 था ना, हाँ 15 2x। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने पास आंसर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। 14 के हमें मतलब ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 240 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 14 आए। सोचते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो 240 के हम क्या क्या ले सकते हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे मैंने देखा कि 20 नहीं 20 12 नहीं, वो नहीं करेंगे, 240 का ठीक है, तो मैंने देखा कि 20 12 तो नहीं, तो हम क्या, अच्छा देखो 24 इंटू 10 जा करेंगे तो 240 आएगा, है कि नहीं, है ना। और अगर मैं 24 माइनस 10 कर रहा हूं तो भी मेरा आंसर -14 आ रहा है। हाँ, तो क्या होगा, अरे यार आप बहुत होशियार हो यार, आपने मेरे से पहले निकाल लिया होगा। -24x प्लस 10x माइनस 240। लो जी, कॉमा लेना चालू कर दो, x को इधर कॉमन ले लो, इधर ले लो x -24, इधर क्या लो, इधर 10 को कॉमन ले लो, इधर लिख लो क्या, x -24। लो भाई, x -24 और x प्लस 10 दो आ गया। इसको अगर सॉल्व करो x प्लस 10 में, देखो x की वैल्यू आएगी आपके पास -10। ठीक है जी, आपने पास एक आंसर आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 24। ठीक है जी, अपने अब आप कहोगे यार तो श्री भैया सॉल्व हो गया, मैं कहूँगा हाँ सॉल्व तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ सॉल्व। क्यों नहीं हुआ, देखो हमारे पास फाइनल जो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है वो चाहिए। अब आप बोलोगे लेकिन भैया सॉल्यूशन तो दो आ रहे हैं अपने पास, तो दोनों एप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं होता, देखो भाई बेटा ऐसा नहीं होता। होता क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन चाहे तो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन दो सॉल्यूशन आ रहे हैं अपने पास, तो एक हमारा लेजिट रहेगा, यानी एक वो सॉल्यूशन रहेगा जो एक्चुअल में है, एक वो रहेगा जो नहीं है, मतलब जो हो नहीं सकता अगर हमारी प्रॉब्लम उस हिसाब से गिवन है। ठीक, अगर आपकी प्रॉब्लम गिवन है डेज में, हमारे पास x की वैल्यू -10 आ रही है। अच्छा मुझे इसी बात पे एक बात बताओ, आपने कभी सुना है, आज से मैं मतलब -10 डेज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़, या -5 डेज हो गए मेरे को ये काम पे गए हुए, या कह लो कि -3 डेज से मैं तैयारी कर रहा हूँ पेपर की। ऐसा नहीं सुनते ना, आप कहते हो मैं 3 दिन से 3 डेज से लगा पड़ा हूँ, -3 डेज से नहीं लगा, मैं 3 डेज से लगा हूँ। आप क्या सुनते हो, पॉजिटिव होता है वो डे, यानी पॉजिटिव नंबर में आप बोलते हो ना डे को। बस ये लॉजिक लगाओ और -10 को दूर भगाओ, आपका आंसर हुआ x इज इक्वल टू 24 एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो देखो यार सिंपल से क्वेश्चंस हैं सारे, आपको खाली दिमाग लगाना है। ठीक है,
लॉजिक लगाना भी सीखते रहेंगे यार साथ के साथ, तो लॉजिक लगाते रहना साथ के साथ। टाइम एंड वर्क में क्या लॉजिक लगा हमारा, आपने देखा, ठीक है, तो ऐसे लॉजिक लगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यार देखो, मैं क्वेश्चन आपको पूरा डायरेक्ट पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ ही जाता है, ठीक है, तो मैं उतना नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन सिंपल सा आपको बता देता हूँ क्या है। एक किसान की कहानी है यार, किसान बड़ा मेहनती था, ठीक है, उसने खूब कमाया अपनी जवानी में, और अभी क्या उसने शीप पाल रखे हैं, लेकिन उसको चाहिए, उसने कराई फेंसिंग, और उसे जानना है कि उसका मतलब जो शॉर्टर साइड है, यानी कि मतलब कि उसके खेत का जहाँ उसने फेंसिंग कराई है उसका शॉर्टर साइड कौन सा है। अच्छा, उसने फेंसिंग क्यों कराई होगी बताना। इस अच्छा, आपको लगता है खेत का उसके लिए क्रॉप्स की रक्षा करेंगे, नहीं जी, उसके लिए नहीं कराई, उसने इसलिए कराई है ताकि कोई घुस ना सके, यानी कि कोई ना अंदर ना आ सके, ठीक है, ऐसी चीज़ है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो उसने 3 साइड में फेंसिंग कराई है 70 मीटर्स की, ठीक है, और 4th साइड क्या है, हमारा वॉल है। किसके लिए भाई, अपने शीप्स के लिए। शीप्स रहती थी उसकी काफ़ी बढ़िया वाली। देखो यार शीप्स है, ठीक है, मान लो हम शीप्स है, ठीक है भाई, ड्राइंग अच्छी नहीं है और लेकिन आप मान लो शीप्स है, ठीक है, ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी। तो शीप्स थी उसके पास, तो उसने कहा कि मैं फेंसिंग कराऊंगा भाई, भेड़िए भेड़िए आ गए ना अगर, तो मेरी प्यारी प्यारी शीप्स को क्या कर देंगे, मेरी प्यारी प्यारी शीप्स को मार देंगे वो। किसान ऐसे आया, उसके बाद मैंने उसे बताया कि देख भाई, देख भाई, तेरे पास है एक खेत, खेत में तेरे पास एक साइड तो दीवार है जहाँ तूने पाल रखा है, दीवार को हटा दे यार, भेड़िए इतने होशियार नहीं है कि वो दीवार टपके आ जाएंगे, तो 70 मीटर से क्या करा, तो फेंसिंग करा। उसने मेरी सलाह मानी और 70 मीटर्स की फेंसिंग करा दी, ठीक है। मैंने पूछा कि भाई तेरा ये मतलब कितने, मतलब उससे पूछा था बातचीत में ऐसे मैंने कि कितना बड़ा खेत है तेरा, तो उसने मुझे बताया भाया 600 मीटर का खेत है, 600 मीटर का खेत है उसका, मीटर स्क्वायर का, सॉरी नॉट मीटर का, मीटर स्क्वायर का खेत है, ठीक है। तो मुझे उसने कहा यार, लेकिन भाया मुझे जानना है यार, मुझे जानना है भैया कि जो छोटी वाली साइड सॉरी जो छोटी वाली साइड है मेरे खेत की वो क्या है। तो यार अब तो आप जानते हो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन बातों को समझा, हमने इसके रिक्वायरमेंट्स को समझा, हमने देखा कि 70 मीटर्स के पास क्या पेरीमीटर है, ठीक है, मतलब एक साइड को हटा के जो पेरीमीटर बन रहा है वो रेक्टेंगुलर खेत है, याद रखना, रेक्टेंगुलर खेत है ये, और इसके 3 साइड कवर है और चौथी साइड क्या है, वॉल है। इसका एरिया है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी पैरामीटर्स क्लियर है आपको, ओके। तो अब इस चीज पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई, ठीक है, एक्स और वाई हमारी लेंथ और ब्रेथ है। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि पेरीमीटर का क्या है 70 मीटर। तो आप याद है ना बचपन में कैसे करते थे, देखो हमारे पास फॉर्मूला था 2x+y, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे 2 से, ठीक है, तब हमारे पास वो पेरीमीटर आता है। लेकिन बचपन में जब आपको ये फॉर्मूले नहीं रटवाए जाते थे, जब बचपन में ये फॉर्मूले आपको नहीं रटवाए जाते थे, तो आप क्या करते थे, आप करते थे ना सिंपल बच्चों की तरह x प्लस मतलब 1+1+2+2, है ना, वैसे करते थे, तो वैसे ही करना है आपको। लेकिन भाई एक सेकेंड, हमें पता क्योंकि रेक्टेंगल है तो 2 साइड इसकी इक्वल होंगी, लेंथ वाली, लेंथ की हमारे पास 2 साइड है ना, तो x+x ठीक है, लेकिन मेरा y का तो एक ही साइड है ना यार, एक ही साइड फेंसिंग कराई है, तो मैं एक y को हटाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 2 y को जोड़ूंगा तो मैं दीवार को भी जोड़ रहा हूँ, दीवार में कोई फेंसिंग कराई नहीं है बंदे ने, ठीक है, दीवार में क्यों फेंसिंग कराएंगे यार, भेड़िए हैं वो, इंसान थोड़ी ना जो कूद के आ जाएंगे। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो 2x+y=70, अपने पास एक इक्वेशन बन गई, है ना। अब हमने वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इसका एरिया क्या है, एरिया जो है xy=600, ठीक है, अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने आंसर क्या आएगा, 600 आएगा। आई होप क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या, x=600/y, एक अपनी और इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, x की वैल्यूज में पुट कर दो, x की वाली वैल्यूज में पुट कर दो, क्या आएगा, 600/y प्लस y=70, ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 1200 प्लस y² = 70y, ठीक है, साइंस को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, यानी y² - 70y प्लस 1200 = 0। लो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें देखते हैं, आ जाओ। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है,
तो मैं क्या करूँगा, फटाफट से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आपको सिखाया है मैंने, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या 1200 किन के टेबल में आता है, 30-40 कह सकते हैं, 13-40। हाँ यार 13-40। अरे मुझे पता है यार आपका भी जवाब है। अरे आप बहुत स्मार्ट हो यार, बहुत स्मार्ट हो आप, मान गया मैं आप लोगों को यार, आप बहुत स्मार्ट हो सही में यार, मजाक नहीं कर रहा। तो क्या करो, -40y -30y प्लस 1200। क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, y को इधर से कॉमन लो, इधर लिख दो y -40, ठीक है, इधर से 30 को कॉमन लो, इधर लिख दो y -40, ठीक है, y -40 y -30। ओके जी, आगे बढ़ते चलो। y की वैल्यू क्या आ गई इससे, अगर इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू 40, इसको सॉल्व करोगे y = 30। बेस्ड ऑन आर पैरामीटर्स हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन आर पैरामीटर्स हमारे पास ये दो y की वैल्यूज आएंगी। अच्छा x की वैल्यू निकाल लो, आ जाओ। तो x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है x y = 600। अगर बाय 40 करेंगे, ठीक है, बाय 40 करेंगे तो 15 आएगा, और अगर बाय 30 करेंगे, ठीक है, बाय 30 करेंगे अगर तो 20 आएगा, ठीक है। ओके सही है हमारे आंसर, हाँ सही है हमारे आंसर, ठीक है। तो क्या हमने किया, हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है हमारे पास 15 सेंटीमीटर लेंथ, और एक आ रही है 20 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। दोनों ही आंसर इसमें सही है। क्यों दोनों आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव है, एंड लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है, आई होप क्लियर हो चुकी है चीज़ें आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से यार। देखो इसमें क्या किया हमने, एक बात ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या किया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, ये वाली, लेंथ को x मान के, ब्रेड्थ को y मान के, y² -40y -30y प्लस 1200 नाम की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिट फैक्टराइज करके निकाल दिया हमने, ग्रुप कॉमन लेके फैक्टराइज कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, फिर कॉमन लिया, और हमने फिर क्या किया, दोनों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये मत पूछना यार कि ये कैसे सॉल्व किया, y -40, ये सब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, तब उस लेक्चर में समझाया था आप लोगों को, ठीक है, तब आपको उस लेक्चर में समझाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो यार टाइम अपने पास कम है, इसलिए फटाफट से करते रहेंगे, ठीक है, फटाफट से आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस वाला, ठीक है, यानी इसमें क्या है, एक गाड़ी है अपनी, ठीक है, एक गाड़ी है, नहीं सॉरी, रेलगाड़ी नहीं है, ठीक है, चलाने वाली गाड़ी है, रोड वाली गाड़ी, ठीक है, रोड की गाड़ी, ठीक है। अब वो करती क्या है, हाथ ठोकती नहीं है किसी को, वो अलग बात है, अच्छी गाड़ी है, ठीक। क्या करती है ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल करती है, 400 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब हम इसमें क्या है कि अगर अगर सुनो, अगर इसकी जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर ज़्यादा होती, ठीक है, तो टाइम टेकन जो हमें टाइम लगता वो 1 घंटा 40 मिनट कम होता है। यानी कि अगर इसकी स्पीड, नो डाउट, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होती, कितनी, 12 किलोमीटर, तो टाइम कितना कम होता, 1 घंटा 40 मिनट। अच्छा इसको सिंपल आर में लिख दें, देखो इसको आर में लिख देते हैं यार, आर में लिख देते हैं, क्या होगा 1 आर प्लस 40/60 = 2/3, 2/3 = हमारा जो भी है, ठीक है, जो भी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा उतना डिटेल में, ठीक है। मैं 1 लिखूंगा, 1 आर 2/3 यानी कि 5/3 आवर्स, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो अपने पास क्या आंसर आ रहा है, 5/3 आवर्स। लेकिन हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमारी इस कार की ओरिजिनल स्पीड क्या है, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले स्पीड को मान लेते हैं x, लेट द स्पीड बी x, ठीक है, स्पीड को मान लो x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अगर स्पीड होती 12 किलोमीटर ज़्यादा, अगर 12 किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा होती स्पीड हमारी, यानी 12 किलोमीटर पर प्रति घंटा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा होती, तो डिस्टेंस हमारा 400 है, तो 400 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 400/x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। सॉल्व करेंगे यार, 400x माइनस 400x प्लस नहीं आएगा, माइनस का साइन है इधर, तो -400x माइनस 12 4 48, तो -4800, ठीक है, बाय x² + 12x इज इक्वल टू 5/3,
ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही। नेक्स्ट आएगा 3 इंटू -4800 इज इक्वल टू 5x² प्लस 60x। ठीक है, जो भी है ये क्या होगा अपना, मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, क्या होगा अपना आंसर, सर आंसर अपना होगा 0 0 3 8 24 1440। ठीक है, माइनस का 1440 आ गया। अब क्या अपने पास आ रहा है 5x² प्लस 60x। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब 0 इज इक्वल टू 5x² प्लस 60x माइनस 14400 नहीं आएगा, अब प्लस आएगा, साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, देखो अब अपने पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन है आपके सिंपल फैक्टराइज कर लो, एक ऑप्शन आप क्वाड्रेटिक। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम सबको 5 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। क्यों कर रहे हैं भाई सब, इजी करने के लिए काम। तो डिवाइड कर दो यार, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 सा 12 बन गया, और ये 5 सा कैंसिल आउट हो गया, 5 2 सा 10। ठीक है, और 44 8 सा 40, 44 4 0 8 और 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x² प्लस 12x प्लस 2880 इज इक्वल टू 0, 2880। अब हमें ढूंढना है वो फैक्टर जो कि 2880 और 12 में, मतलब ऐसा कुछ दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे ये बनाए 2880 और ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 12 बनाए। ठीक है, इजी होने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या हमारा बनना चाहिए, इसका अगर हम देखें ध्यान से तो ये 48 से क्या करके देखें, क्योंकि 8 आ रहा है। लेट्स ट्राई डिवाइड, क्योंकि देखो 2 8 16 और नॉट 16 8 8 16, 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना होता है 18। तो हमारे 3 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में तो आ ही रहा है। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो देखते जाना, ऐसे आप भी कर सकते हो। देखो 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ रहा है 480। अच्छा, तो अगर मैं 480 के जगह में ये लिख दूं 48 इंटू 60 इंटू 6 कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर तो वही आना चाहिए, आंसर तो वही आएगा मेरा, क्योंकि भाई साहब जीरो की एक बात है तो मैं जीरो इधर लगा देता हूँ, इसको 48 इंटू 60 कर देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो वही चीज़ है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर क्या निकले, हमारे पास दो फैक्टर निकले 60x, देखो दिखाता हूँ, 60x माइनस 48x प्लस 2880 इज इक्वल टू सेकेंड। को मुझे लग रहा है ना कुछ गड़बड़ करी है। हमने स्टार्टिंग में याद है अपना, हमने इक्वेशन बनाई जिसमें हमारा प्लस 1440 आ रहा है, उसका हमारा जो था ना इक्वेशन में, आप उसको माइनस कर हटा के प्लस कर दो। मैं आपको बता दूँ कहाँ पे होगी गलती। जब एलसीएम ले रहे थे हम, एलसीएम ले रहे थे तो हमारे पास क्या था, हमारे पास आता 1440 ये वाला, और हम उसको क्या करते थे 400x माइनस 400x था, माइनस का था ये, तो ये प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा ये। ठीक है, ये प्लस का कर लेना इसके लिए। ठीक है, उस टाइम तो अभी हमारा ये माइनस में चले जाएगा, अब ये माइनस में हो जाएगा अपना, और अब ये माइनस में होगा तो क्या हो गया, हमारा आंसर सही आएगा अब। ठीक है, तो अब मेरा क्या आंसर आएगा, अब मेरा आंसर आएगा जो मेरा आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, x को कॉमन लेंगे इधर, इधर लिख देंगे x प्लस 60 माइनस 48 को कॉमन लेंगे, इधर लिख देंगे x प्लस 60, x प्लस 60 x माइनस 48। ठीक है, अपने पास क्या आएगा, अपने पास ये चीज़ें आ गई, तो x इज इक्वल टू ये हो गया 48 और ये हो गया अपने पास माइनस का 60। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, आपने कभी स्पीड नेगेटिव देखी है, स्पीड नेगेटिव देखी है, वेलोसिटी होती है नेगेटिव, स्पीड तो नहीं होती, फिजिक्स पढ़ी है आपने। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे -60 स्पीड से चल रहा था कार, तो आपका गलत होगा। वो आपका गलत क्यों होगा, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं होती। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे भगा दो यार, 60 को भगा दो, 48 को अपना लो, 48 आपका सही आंसर है। जी हाँ, ठीक है, 48 आपका सही आंसर है। ठीक है, तो मैं एक बार करेक्शन आप बता दिया आपको, क्या करेक्शन की आप करना है आपको, जो हम एलसीएम ले रहे हैं, जहाँ हमने लिखा है 1440 जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था, माइनस माइनस कटा के वहाँ आपको प्लस का ही रखना है, प्लस 1440। ठीक है, 400 टू 400 कैंसिल आउट होगा, प्लस 1440 आ गया। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वो राइट में शिफ्ट होकर माइनस का 1440 बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ थी यार करेक्शन, इतनी सी चीज़ आ रहे हैं, उम्र दराजदार होते हैं, पूछो कैसे। चलो इस क्वेश्चन को करते हुए समझते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में कहा है
अपने पास एक आदमी है, ठीक है, और एक उसका एक बच्चा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई मान लेते हैं इन दोनों की एज को, इसकी एज है एक्स, इसकी एज है वाई, ठीक है। मान लो यार, सबसे पहले जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, समझ में आएगा अभी सब कुछ, देखते जाना, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ऊपर क्वेश्चन है कि सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, एक बार फिर से, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है 1 साल पहले जो ये आदमी था उसकी एज अपने बेटे की एज की 8 टाइम्स थी। समझ में आया? यानी कि जो पिताजी थे हमारे, उनकी एज उनके बेटे की एज के कितने टाइम थी, 8 टाइम। यानी अगर पिताजी की एज, यानी अगर बेटे की एज 5 है तो पिताजी की एज कितनी होगी, 40 होगी। 1 साल पहले की बात है, ठीक है। 1 साल पहले की बात है, अगर बेटे की एज 40 थी, बेटे की 40 नहीं, मतलब अगर पिताजी की एज पिताजी की एज 40 थी तो उनके बेटे की एज 5 साल होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें अगर तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगा, एक x माइनस वन इज इक्वल टू 8y-1। बेटे की एज से 1 साल घटा दिया और 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे एज को कर दिया, क्या होगा, फादर की एज के इक्वल आएगी वो चीज़, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x माइनस वन इज इक्वल टू 8y-8, ठीक है जी। अब x माइनस 8y इज इक्वल टू -7, ठीक है। क्या होगा, ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है कि अभी का जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, अभी का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो पिताजी हैं उनकी एज किसके बराबर है, उनके बेटे के एज के स्क्वायर की बराबर। यानी कि अगर बेटे की एज है 6 तो पिताजी की एज क्या होगी, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है। अगर बेटे की एज है 7 साल, 7 का स्क्वायर 49। प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ ये बात, प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है, हम इससे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो x की वैल्यू देख रहे हो आप, ये वाई स्क्वायर के बराबर है। x को पुट कर दो यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में x को पुट कर दो, क्या आंसर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जाना वैसा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है जी, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, हम हमेशा यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, इस बार लगाते हैं कुछ अलग, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ बहुत मजा आएगा। अरे यार डरो मत, क्वाड्रेटिक फार्मूला से डरो मत। सिंपल से a को 1 ले लो, b को -8 ले लो, c को 7 ले लो, बहुत मजा आएगा यार, डरो मत, ठीक है। मैं हूं ना, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर, ठीक है, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर। माइनस b प्लस माइनस का आप लिखते आना यार, आप लिख लो, साथ में फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दो, ये वैल्यूज पुट कर लो। माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, -8 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 64 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, क्योंकि -4ac था, बी स्क्वायर -4ac, तो -4 a की वैल्यू क्या है अपनी, a की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 एज इट इज हम छोड़ सकते हैं। c की वैल्यू 7 है तो 4 × 7 दैट लिख के मैं -28 लिखाऊंगा, ठीक है, बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं बाय 2 लिख दूंगा सिंपली, ठीक है। आई होप इतना समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ी बातें कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो माइनस माइनस का 8 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 64 -28 कर लो, 4 5 - 2 3 बाय 2। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, नॉट, एक सेकेंड रुको, नॉट 4 इधर 6 आएगा, सॉरी माय बैड, नॉट 4 इधर 6 आएगा, ठीक है। 8 प्लस माइनस का अंडर रूट, यानी ये मैं कह सकता हूँ उसको 8 + 6 इज इक्वल टू 2, जो कि बनेगा 14/2 यानी कि 7, ठीक है। और एक होगा 8 - 6/2, जो कि मेरा क्या होगा, जो कि मेरा, मैं ऐसे आप कट नहीं कर सकते, ये देखो आप 8 - 6 ऐसे डायरेक्ट आप कट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, 8 - 6 2 होता है, तो 2 से 2 1, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अपने पास दो वैल्यू आ रही है, क्या, x = 7 और x = 1, x = नहीं सॉरी, y की अपने पास दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक आ रही है y की वैल्यू 1 और एक की आ रही है y की वैल्यू 7, ठीक है, ओके। तो आप बताओ, अब आप कहोगे कि भैया देखो, आप कहोगे एक सेकंड का मेरे को टाइम दो यार, प्लीज 1 सेकंड का टाइम दो मेरे को, मैं ऊपर लिख देता हूँ y = 1, y = 7, ओके। आप सोचोगे यार इतना
आज ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे बता दूंगा बाद में, ठीक है। सिंपली देखो देखो है क्या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ पूरे लेक्चर के टाइम में ये चीज़, लेकिन तबीयत ढीली हो रखी है मेरी इस टाइम पे, तो मुश्किल हो रहा है पढ़ाना आप लोगों को थोड़ा सा, लेकिन फिर भी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मेरी तबीयत चाहे जैसी भी हो, ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा मैं। आगे आते हैं अब आप मेरे जो भी है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब आप कहोगे मुझसे कि श्रेय भैया एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, हमारे पास y की वैल्यू 1 भी है और y की वैल्यू 7 भी है, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा दोनों पॉजिटिव है, तो भैया फिर तो दोनों मेरे सही आंसर हो सकते हैं, है ना। अरे भैया दोनों आंसर तुम्हें निकल गए, ये तो मैं आपको कहूँगा बेटा आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, आपको एक ख्वाब मुझे तोड़ने पड़ेंगे। क्यों ख्वाब तोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि देखो आपने पढ़ा था, अब हमें निकालनी इसकी प्रेजेंटेज इनकी, तो आप एक बार बताओ अगर इसकी प्रेजेंटेज 1 साल होगी, इमेजिन करना अगर इसकी प्रेजेंटेज 1 साल होगी, तो लॉजिक के हिसाब से जो पिताजी की एज है वो तो इसके बेटे के एज के स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ओ भाई साहब हंसी आ रही है हंसी आ रही है ये सोच के मेरे को भी, मतलब आपने कहीं देखा ऐसा, इसकी भी एज यानी कि जो पिताजी है हमारे उनकी एज भी 1 साल है, उनकी बेटे की एज भी 1 साल है। भाई साहब ये सीन होगा अगर तो कैसा होगा? आप खैर सोच में अपने विचार कमेंट में लिख देना बाद में तसल्ली से, #बातचीत लिख के, ठीक है। #बातचीत के साथ ये चीज़ें आप मेंशन कर देना, अपनी जो भी मन की व्यथा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर y की वैल्यू 1 आएगी तो x की वैल्यू क्या होगी? y का स्क्वायर, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। पिताजी की एज 1 साल होगी तो बेटे को कैसे पालेंगे भाई? 1 साल के पिताजी 1 साल का बेटा, ये तो भाई के लक्षण लग रहे हैं मेरे को, बाप बेटे को तो लक्षण लग नहीं रहे। आपको भी नहीं लग रहे ना? आपको भी नहीं लग रहे? हाँ यार सही बात है, आपको कैसे लगेंगे? सीधी सी बात, y = 7 पे आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे बेटे की सपोज 7 ईयर्स है, तो मेरी एज कितनी होनी चाहिए? मतलब पिताजी की एज जो है यहाँ पे, पिताजी इनकी एज क्या होनी चाहिए? उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ओके, तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई साहब 49 ईयर्स पिताजी की एज हो सकती है और बेटे की एज कितनी? 7 ईयर्स हो सकती है। ओके, तो हम y = 1 को निकालेंगे और y = 7 को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या हमने सिंपल से किया, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके y के 2 सॉल्यूशंस निकाले, एंड उन दोनों सॉल्यूशंस का हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों सॉल्यूशंस का ये देखिए हम सब्स्टिट्यूट करके हम पुट करके निकाल रहे हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू। देखो इतनी चीज़ें आपको रियल लाइफ में आपको लगा के सोचनी पड़ेगी। अगर आप इतना रियल लाइफ का चीज़ नहीं लगाओगे ना, आप खाली मैथ्स के लॉजिक लगाते रहोगे, फॉर्मूले लगाते रहोगे ना, थोड़ी इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे आके थोड़े अटक जाओगे। मैं बता रहा हूँ थोड़े सा अटक जाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्यों अटकोगे? क्योंकि आपके पास 2 वैल्यूज आ सकती है और दोनों में आपको फिर चेक करना पड़ेगा रियल वाली कौन सी वैल्यू है। देखो पॉसिबल सॉल्यूशन आना अलग चीज़ है, लेकिन जो उस वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से जो मैं पूछा है उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो अलग चीज़ है। तो दोनों को यार मतलब मैच करा के मिसमैच मत करा देना, ठीक है। नहीं तो यार क्या होगा, सॉल्यूशंस का ब्लास्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अचानक से जैकेट कहाँ से आ गई? पढ़ाते पढ़ाते मैं जैकेट कब पहनी, तो उन लोगों को बता दूं यार कि मतलब जो इसका पहले वाला पार्ट आपने देखा था, ठीक है, जैकेट से पहले वाले पार्ट मैंने मतलब 1 दिन में शूट किया है, और ये वाला जो पार्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको करंटली, ये मेरा मतलब अगले दिन में शूट हो रहा है। देखो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को बेसिकली, ताकि आप लोग होता है बच्चों के मन में ऐसे क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, होने चाहिए, हम उनका जवाब दे देंगे। सिंपल सी बात है, कल इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, इतनी ज़्यादा कि बंद करना पड़ा मुझे सब कुछ बीच में ही कल, नहीं तो यार कल ही एक दिन में पूरा रिकॉर्ड हो जाता, ठीक है। आई नो आप बहुत परेशान हो चुके हैं यार मेरी खांसी से, एंड मैं भी आपको परेशान इतना नहीं करना चाहता हूँ यार अपनी खांसी के कारण। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आप लोगों को आज इतनी बार मेरी खांसी सुननी पड़ रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, आ जाओ आगे आते हैं, ठीक है। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से यार, इससे पहले कि मेरी खांसी फिर से प्रबल हो जाए और मैं पढ़ाने के बदले करते रहूँ तब से, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ाते हैं आपको यार, बहुत 2 क्वेश्चन बाकी रह गए यार, बस 2 क्वेश्चन और कराएं तो मेरे को, फिर जी भर के खांस लूँगा मैं लेक्चर के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
लगता मतलब नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो है क्या, क्वेश्चन आपको यार लिख के ऊपर आ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिंपल क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, एक हमारे पास नाव थी। ठीक है, एक नाव चलाने वाला था। नाव चलाने वाला क्या चला रहा था, नाव चला रहा था। कहाँ चला रहा था, पानी में। पानी में चलती है ना नाव, जी हाँ जी, सही समझा आपने, पानी में चलती है नाव। ठीक है, तो यार नहीं यार, इतना स्किलफुल नहीं है नाव का ड्राइवर कि वो उड़ाते उड़ाते ले जाए। ठीक है, नो वरीज, उसको किसी और क्वेश्चन के लिए स्किलफुल बना देंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि इसमें जो नाव चल रही है ये क्या है। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है ये, अगर आपको भनक लग गई हो क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली क्या होता है, आपके पास हमें पास एक डाउनस्ट्रीम का होता है, एक अपस्ट्रीम का होता है। देखो डाउनस्ट्रीम क्या होती है, जब वो स्टिल वाटर के ही डायरेक्शन में चलता हो। यानी कि अगर वाटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, वाटर अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो बोट जो है हमारी वो भी इसी डायरेक्शन में चलेगी। बोट भी उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में हमारा मतलब वाटर चल रहा है, स्ट्रीम चल रहा है जिस डायरेक्शन में। ठीक है, वो क्या हुआ केस, वो हुआ केस हमारा डाउन स्ट्रीम वाला। लेकिन लेकिन अगर चल रहा है वाटर इस साइड में, यानी जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन भाई साहब हमारा नाव चलाने वाला इतना महान है, वो उल्टे मतलब कहें तो उल्टे डायरेक्शन में नाव चला रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बोट चला रहा है। ठीक है, अगर सिंपल से बताऊं तो वो अपस्ट्रीम है। अच्छा, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे लॉजिक बनाओगे। इसका लॉजिक देखो क्या होता है। देखो सबसे पहले आपके पास एक क्या होती है, गिवन आपकी चीज़ है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझते समझते करेंगे। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा स्क्रैच से चालू यहाँ पे करा रहा हूँ आपको चीज़ें, आपको काफ़ी चीज़ें हो सकता है शायद पता भी हो, लेकिन जिनको अभी भी डाउट होता है, देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनको अभी भी डाउट आ जाता है, तो यार अगर मैं ऐसे सोच के ना चलूँ तो यार काफ़ी लोगों को शायद कुछ चीज़ समझ भी ना आए, इसलिए मैं आपको वो हर चीज़ समझाऊंगा। स्टिल वाटर के केस में क्या होता है, जो हमारे पास ये पानी है, ये पानी है जिसके ऊपर नाव चल रहा है। आप ऐसा समझो, कोई डेफिनेशन नहीं आ रही मैथ्स में। ठीक है, ना ही मैं डालूंगा पेपर में, ना ही कहीं और आएगी स्टिल वाटर की डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको गाइस इसको समझना है। होता क्या है, जिस पानी के ऊपर यानी जिस लहर, जैसे ये मेरा पूरा मतलब कह लो लहर है। ठीक है, ये है लहर, इसके ऊपर मैं रख दी नाव, तो अब ये नाव क्या हो रही है, इसके ऊपर चल रही है। देखो, तो इस लहर के चलने की जो स्पीड है, ठीक है, इस लहर के चलने की जो स्पीड है, ये हमारा स्टिल वाटर की स्पीड होगी। यानी कि ये वाटर जो है ये स्टिल वाटर है। कैसे स्टिल वाटर है, क्योंकि क्यों स्टिल वाटर है, मतलब क्योंकि इसके ऊपर नाव चल रही है। ठीक है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, इस वाले की स्पीड होगी, इस नदी की स्पीड होगी, ना कि इस बोट की। ठीक है, इस बोट की स्पीड नहीं होगी, वो होगी इस पानी की स्पीड। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको थोड़ी समझानी ज़रूरी थी मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि आपको समझाना ये ज़रूरी है। कन्फ्यूजन होते रहते हैं, इसलिए कोई बात नहीं होता। ओके, तो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी गिवन है अपने पास, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो हो है क्या कि ये 30, इसमें कहा है कि इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर्स। ठीक है, यानी कि ये क्या कर सकता है, 30 किलोमीटर कहाँ जा सकता है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा सकता है, फिर डाउनस्ट्रीम में रिटर्न करेगा कब, डाउनस्ट्रीम में रिटर्न करेगा 4 घंटे 30 मिनट के बाद। यानी कि ये अपस्ट्रीम पहले उल्टी डायरेक्शन में तो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर डाउनस्ट्रीम वापस आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल टाइम अपने पास कितना है, 4 घंटा और 30 मिनट। कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 4 टू 8 प्लस 1/2, 9/2 आवर्स। ठीक है, 9/2 आवर्स अपने पास क्या है, टोटल टाइम है। ठीक है, 9/2 आवर्स अपने पास टोटल टाइम है। ओके, अपना डिस्टेंस क्या है, अपना 30 किलोमीटर है, स्पीड अपने पास गिवन है। अब हमें क्या करना, क्या है, इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, इस बोट की स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो बोट की स्पीड को अगर आपको ये नहीं कहेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, आपको कहेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, आपको कभी भी आपको कभी भी लिख के नहीं आएगा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, इस तरह कुछ नहीं आएगा लिख के, आपको कहेगा फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो स्टिल वाटर स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होगा, स्टिल वाटर है आपका ये पानी जिसके ऊपर ये नाव चल रही है, और इस नाव को किस नाम से बोलेंगे लोग, स्ट्रीम के नाम से बोलेंगे। तो आपको इस नाव की स्पीड को एक्स मानना है। ठीक है, आपको पूरी कहानी बना के समझा दिया अच्छे से, वैसे रियल कहानी पे बेस्ड है। ठीक है, नेवर माइंड, रियल कहानी पे बेस्ड है। ठीक है, देखो स्टिल वाटर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है यार, कमेंट में लिख देना यार क्लियर है भैया। ठीक है, हमने टोटल टाइम भी निकाल लिया 9/2 आवर्स का। ठीक है, और
और साथ में हमने क्या निकाला, हमने निकाला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, पहले 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलेगा, फिर डाउनस्ट्रीम भी। अच्छा एक बार बताओ, अगर मेरे को अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, जैसे ये पूरा पाथ है मेरा 10 किलोमीटर वाला, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से इधर जा रहा हूँ, ए से बी पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 10 किलोमीटर चला। अगर मैं बी से वापस ए पर जा रहा हूँ, तो क्या मैं और 10 किलोमीटर नहीं चल रहा? मैं डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। हाँ मैं चल रहा हूँ और 10 किलोमीटर, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर चलेगा, तो इसको डाउनस्ट्रीम भी 30 किलोमीटर लगेगा चलने में। डाउनस्ट्रीम क्यों, अच्छा क्यों लगेगा यार, जरूरी थोड़ी ना है कि 30 किलोमीटर चले। देखो बेटा, होता ही है, इसने अपनी इनिशियल पोजीशन से ही इसने अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर चला, तो अपनी पोजीशन पे वापस तो उसको अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए वापस 30 किलोमीटर चलना होगा, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? पहले अपस्ट्रीम चल रहा है, उसके बाद फिर वापस उसी जगह पे आ रहा है जहाँ से इसने चलना चालू किया था, ठीक है। जहाँ से इसने चलना चालू किया था, वो डिस्टेंस में वापस आने के लिए इसको वापस 30 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, लेकिन इस बार डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम इसने पहले चला, फिर अब डाउनस्ट्रीम चलेगा। तो यार अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एक्स मान रहे हैं, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस क्या होता है। अपस्ट्रीम में हमेशा क्या करते हैं हम, अपस्ट्रीम में हम हमेशा करते हैं, अरे यार स्पेलिंग की हो जाती है थोड़ी, कोई बात नहीं, स्पेलिंग को अभी इग्नोर करेंगे। स्पेलिंग ठीक है, एक्स प्लस एक्स माइनस, ठीक है, और एक्स माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी अपने पास, ये होगी अपने पास स्पीड किसकी, इसकी स्पीड होगी, इसकी किसकी, अरे किसकी यार, स्टिल वाटर के साथ, स्टिल वाटर का अपोजिट चल रहा है, तो एक्स से हम माइनस करेंगे 15 किलोमीटर। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या केस आता है, डाउन स्ट्रीम में हमारा आता है एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। देखो होता क्या है, अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप ऐसा समझो कि प्लस माइनस का क्या चक्कर है, आप ऐसा समझो, अगर मैं अपनी बात बता रहा हूं, ठीक है, अगर मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप उस बात को मान रहे हो, ठीक है, तो मैं भी खुश, आप भी खुश। तो खुशी कुछ हम किस चीज से डिनोट करते हैं, पॉजिटिविटी से, है ना। पॉजिटिव का साइन क्या है, प्लस का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये ट्रिक मैं आपको जो समझा रहा हूं, अगर आप नहीं समझ रहे हो, आप कहोगे अरे यार बकवास है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इनकार कर रहे हो, मेरे को चढ़ रहा है गुस्सा, ठीक है। आप कैसे इनकार कर रहे हो, मतलब आप मजाक कैसे उड़ा रहे हो यार, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है, आप उड़ाओगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझो यार, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लो, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, आप इनकार कर रहे हो मेरे फैसले से, आप बता रहे हो नहीं भैया इससे भी कुछ अच्छा है, हाँ तो मैं कहूँगा अरे वाह, बताओ यार, ठीक है। तो क्या वो आप एग्री नहीं करा, और एग्री जब नहीं करते हो, तो जब सामने वाले को ईगो आता है, क्या होता है फिर, क्या होता है, तब उसको तब उसको लगता है नेगेटिव सब कुछ, वो उदास हो जाता है, यार यार मैं इतने प्यार से बता रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा है मेरी बात, तो क्या नेगेटिविटी का चक्कर आता है यार, बुरा लगता है उसको। और बुरे को हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। तो लो यार, अपस्ट्रीम क्या है अपस्ट्रीम क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो जब आप चीज़, डाउनस्ट्रीम क्या है, जब आप उसके साथ हो, फॉर्म में हो, ऐसा समझ लो यार। आई होप यार अब क्लियर हो गया होगा यार, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे दिए, बहुत एग्जांपल दे दिए, बहुत डिटेल में समझाया यार ये वाला क्वेश्चन। अब आपको यार मेरे ख्याल से कोई भी इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए यार इसमें। अब भी है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे हल्की सी एक छोटी सी करेक्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक्स माइनस 15 नहीं, 15 माइनस एक्स होगा। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक्चुअली चेंज करेंगे, 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स। क्यों किया हमने ऐसा क्यों किया, देखो होता ही है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है हम उसके अंदर डायरेक्टली जोड़ते हैं और उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि हमेशा जो हमारे स्टिल वाटर की स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी किसके ज़्यादा होगी, वो ज़्यादातर हमारे जो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड होती है उससे कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा होती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हमारे पास हमने इसको 15 माइनस एक्स लिख दिया और इसको 15 प्लस एक्स लिख दिया। चलो यार आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ले लेता हूँ ऊपर, क्या इक्वेशन बन के आ रही है अपनी, 30x नॉट x प्लस 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने इनका एलसीएम लेना है, तो इनको ये इन पे लगा के हमारे पास आंसर आ रहा है 9/2 आ रहा है। मैं फटाफट अब सॉल्व कर रहा हूँ यार, डबल स्पीड में सॉल्व करेंगे, डबल स्पीड में समझना है यार आप लोग भी, ठीक है। आपको अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप मुझे बता सकते हो यार कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ, अब भी कहूँगा, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर, ठीक है, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर, लिख लेना यार, दिमाग में बसा देना, कहीं पर भी हमेशा रखना दिमाग में, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर,
नो फिगर। ओके, आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं यार। 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कैंसिल आउट हो गया। 225 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 9/2 आ गया इधर। ठीक है, इधर आ गया 900 इंटू 2, इधर क्या आएगा 9, 225 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया 1800 इज इक्वल टू जो भी है अपना 225 का ही कर लेते, क्या होगा 9 5 8 20 आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। अब माइनस कर लो यार, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 माइनस 1800 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करते हो यार फटाफट से, बाय 9 एंड 2 18 और इधर 5। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 25, हाँ इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। एंड हमारे पास क्या आ रही है स्पीड स्ट्रीम की 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं यार, आपको समझ नहीं आया क्या है। सपोज ये आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, ऐसे लहर में चल रहे हैं, ये है अपनी नाव सवार, ठीक है, ये है अपनी नाव सवार एंड इस पे हम चलते चलते चल रहे हैं और इस वाले पानी की स्पीड क्या है, इस वाटर की जो मेरा ये लहर है, इन लहरों की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो नाव चल रहा है इसकी मुझे स्पीड पता करनी है, इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और इसकी मैंने एक्स मान ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब यार नाव चलाते चलाते मैंने लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ मेरी नाव चल रही है, डाउन स्ट्रीम भी गई अपस्ट्रीम भी गई। अपस्ट्रीम मतलब पता चल गया, अपस्ट्रीम मतलब जब वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है अपस्ट्रीम, वाटर के साथ चल रही है डाउन स्ट्रीम। आई होप क्लियर हो चुकी है इतनी चीज़ें भी आपको। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई इसकी और हमने फिर इसको सॉल्व कर लिया। दैट वाज ऑल यार इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, आई होप सो कि अब क्लियर हो चुका है वाला। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सी चीज़ है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ हम करते भी रहेंगे। ठीक है, करेंगे भी, समझा भी दूंगा अच्छे से, चिंता मत करो। ठीक है, अपने पास है एक बस, मतलब अपने पास नहीं है, स्कूल की एक बस है। ठीक है, स्कूल की एक बस है, हाँ यार अब इस बस पे XYZ स्कूल की बस है। ठीक है, XYZ मान लेते हैं, मैं किसी स्कूल को ऑफेंड नहीं करूँगा यहाँ पे, मेरा काम ये काम करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो XYZ स्कूल की ये बस है। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चे जा रहे हैं पिकनिक पे। अब आप देखते हो यार ट्रिप विप होते रहते हैं स्कूल्स में एंड हाँ फीस भी लेते रहते हैं, एंट्री फी वगैरह, मतलब एंट्री फी इन द सेंस कह लो आप, ट्रिप के लिए फी लेते रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हुई होगी यार बिहाइंड द सीन, अब उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि ये बच्चे गए पिकनिक पे, गए मजे करने। ठीक है, मजे करते 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 हुआ क्या, घनघोर घटा छा गया। घनघोर घटा मतलब क्या छाया, मतलब कि बरसात आने लगी, मतलब बारिश होने लग गई, खराब हो गया मौसम इसके कारण। ठीक है, तो हुआ क्या पूरा डिस्टेंस था 300 किलोमीटर का। ठीक है, अब जब यहाँ से स्कूल से जा रहे थे लोग 300 किलोमीटर दूर, खुशी खुशी जा रहे थे, तब क्या हुआ, ये लोग मतलब कम से कम अपना खुशी खुशी जा रहे थे, तो इनकी स्पीड क्या होगी, हमारी x किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे ये। ठीक है, लेकिन जब लौट रहे थे ना, तो यार बारिश होने लगी जैसे मैंने बताया, और उसके बाद टाइम और कम हो गया। टाइम कम मतलब नहीं, स्पीड कम हो गई और टाइम ज़्यादा लग गया। यानी इधर x किलोमीटर पर आवर लगा तो इधर लगा y आवर्स। और आते वक्त क्या हुआ x -5 हुआ, यानी कि इतने की हमारी इतनी होगी स्पीड, और जो अपने पास टाइम टेकन हो गया वो 2 घंटा ज़्यादा हो गया। यानी कि 5 किलोमीटर की स्पीड से हम कम आए, मतलब 5 किलोमीटर स्पीड उन्होंने और कम कर दी आते वक्त, क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, और टाइम अपने पास वाई मतलब 2 घंटे हमारे टाइम से एक्स्ट्रा लग गए। एग्जाम्पल ये समझ लो यार, इतने एक्स वाई बहुत हमने कर लिया यार। सिंपल से समझाता हूँ आप लोगों को, देखो समझ लो ट्रिप पे जा रहे हो, मैं रैंडम वैल्यू पुट कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इन्हीं कॉरस्पॉन्ड करके मैं बताऊँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैं रैंडम वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सपोज करो अगर मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैं मतलब जाते वक्त अगर मेरी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आते वक्त मेरी थी 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे जाते वक्त टाइम मेरा मुझे लगे 5 घंटे, तो आते वक्त मेरे को लगे 7 घंटे। ठीक है, यानी जाने में मेरे को 5 घंटे लगे लेकिन आने में 7 घंटे लगे। बस यही चीज़ है। अब इस बेसिस पे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलकर
मिलकर सॉल्व करेंगे यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई टेंशन की बात नहीं, आ जाओ। क्या होगा हमें पता है, हमें पता है टाइम डिफरेंस कितना होगा, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है यार, ये हमारा टाइम डिफरेंस है कितने का, 2 घंटे का। क्या करो, डिस्टेंस है 300, 300 बाय एक्स माइनस 300 बाय एक्स माइनस 5 कितना होगा, 2। अब यार सॉल्व कर लो यार फटाफट से। 300 एक्स माइनस 5 माइनस 300 एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे इधर, 300x माइनस 300x माइनस 1500 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, 300x कैंसिल आउट हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1500 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, ओके। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं यहाँ पे एक हल्की सी छोटी सी करेक्शन कराऊंगा इक्वेशन में। ओके, तो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी थी हमने, यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ आप करते रहते हो यार। ठीक है, इसलिए हो जाती है गड़बड़ हमसे भी। देखो, गड़बड़ करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, सबसे गड़बड़ होती है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ आप लोग नहीं करते हो या आप लोगों से होती है मुझसे नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गड़बड़ गड़बड़ है, सबसे होती रहती है। क्या कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक, आ जाओ यार, इन छोटी छोटी बातों ज़रा फटाफट से सुलझा लेते हैं यार। ठीक है, तो मेरी क्वेश्चन बननी चाहिए क्या, 300 बाय एक्स माइनस क्या, एक्स माइनस 5 माइनस 300 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब मेरा आएगा 300x माइनस 300x माइनस, नहीं माइनस है, माइनस नहीं, एक सेकंड रुको, माइनस का इधर आएगा, इधर क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 2। ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा यार, इसका रहने दो। ठीक है, अब बचा क्या, माइनस 1500 टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, मेरा ये माइनस नहीं आएगा, ये मेरा प्लस कैसे आ रहा है, ये प्लस कैसे आएगा, मेरा माइनस का साइन है इधर, माइनस 300x माइनस 5, तो ये मेरा प्लस का आ जाएगा, तो इधर आते हुए मेरा माइनस का बन जाएगा, 2x स्क्वायर इस माइनस 10x माइनस 1500। लो भाई साहब, हो गया अपना सॉल्व। 60-50 का लगा लो, 60-50 का लगा लो, 2x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 50x माइनस 1500 लो x को कॉमन, 2x को इधर ले लो कॉमन, x माइनस 30 प्लस 50 को इधर कॉमन ले लो, इधर ले लो x माइनस 30। ठीक है, x माइनस 30 और 2x प्लस 50। ठीक है, इस वाले को तो हम देखेंगे भी नहीं, 2x प्लस 50 वाले को, और x माइनस 30 की वैल्यू तो अपने पास x की वैल्यू 30 आएगी। अब आप कहोगे यार श्रेय भैया कहाँ से देख के बता रहे हो मैं सॉल्यूशन, तो आप लोगों को बता दूं एक बार, यहाँ पे एक बार बता दूं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में देखे कहीं से नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पहली बात ये चीज़। दूसरी बात, x इज इक्वल टू 30 मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। कैसे करते हैं, देखो 2x प्लस 50 को अगर आप इज इक्वल टू 0 के लिए पुट कर दो, 2x इधर आ जाएगा इक्वल, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, 2x इज इक्वल टू माइनस का 50 हो गया, सिंप्लीफाई करो माइनस 25 आएगा, और नेगेटिव होती है स्पीड, कभी स्पीड नेगेटिव होती है, कभी नहीं होती ना। बस इस लॉजिक को ध्यान में रखना है यार आपको, इस लॉजिक को ध्यान में रखो, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर जरा सा भी कुछ भी नेगेटिव आ रहा है ना स्पीड के केस में, पॉजिटिव नेचुरल नंबर के केस में, ठीक है, तो आपको क्या करना है वो समझ लो। जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि जरा सा भी कुछ नेगेटिव होगा ना, हटा दो यार, सॉल्यूशन को हटा दो, या हल्के फुल्के रियलाइज से चीज़ें जोड़ लो यार। ठीक है, हल्के फुल्के रियलाइज से चीज़ें जोड़ लो, जैसे एज वाले में हमने जोड़ा था। बस ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत करते रहो मैथ्स में, एंड दैट्स ऑल यार, यू गॉट योर रियल आंसर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है दिस टाइम, एंड दिस टाइम आई एम सेटिस्फाइड यार, इस बार मैं सेटिस्फाइड हूँ। भली थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, नहीं बनाए जा रहे थे लेक्चर बीच में काफ़ी दिनों से, लेकिन तब भी अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अब मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया। मैं यार सीरियसली मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि यार क्योंकि इतनी खांसी की आवाज़ आपको आई होगी पढ़ते टाइम, लेकिन यार
मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसलिए मैंने फटाफट से सब कुछ छोड़ा। तबीयत गई मेरी भाड़ में, मैं आ गया लेक्चर बनाने के लिए आप लोगों को। मुझे यार कंप्लीट करना था इस टॉपिक को यार। मुझे पता है आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि श्री भैया कब लाएंगे, फटाफट पार्ट 2 लाएं, ख़त्म कराएं। आपको शायद ना भी आया हो समझ में लास्ट लेक्चर में, इसलिए फटाफट आ चुका है लेक्चर आपका। अब वही देख रहे हो अभी, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ के गए होगे यार। अभी अगर कोई नहीं भी है लेक्चर में तो उन्होंने शायद पूरा लेक्चर मेरा लगभग देख लिया होगा एंड वो समझ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, आई होप सो की, ठीक है। तो यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत किया यार वन एंड ओनली बैच का हिस्सा बनने के लिए यार, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ मैंने कहा ना हैशटैग बातचीत लिखे जो कमेंट कर देना यार, वो कमेंट कर दो यार, प्लीज़ कमेंट कर दो प्लीज़ यार। हर वीडियो में ना मैं केवल कहता हूँ आप डाउट्स अपने कमेंट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो से आप इस वीडियो से बता रहा हूँ मैं, आप ये सारी चीज़ें कमेंट कर सकते हो, आप ये सारी चीज़ें कमेंट कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ यार अपने बच्चों के बारे में, मेरे बच्चे मतलब कैसे हैं, मतलब कितने टैलेंटेड हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो नो वरीज, आप लोगों के लिए लेक्चर आ चुका है एंड नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे बता सकते हो आप। 9th के लिए चाहिए, 10th के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए मुझे बता देना, किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई सजेशन हो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स अपने पूछते रहो, डाउट्स के लिए आई एम ऑलवेज ओपन यार। डाउट्स पूछो जितने मर्जी डाउट हो ना, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो यार। अगर आप चाहोगे मैं उसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो बना के, सेपरेट वीडियो केवल उन डाउट्स के क्वेश्चंस का मैं सॉल्व करने के लिए लाऊंगा आप लोगों के लिए। आप लेकिन डाउट्स तो कमेंट करो, आप डाउट्स कमेंट करो एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा, नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर, ठीक है। नो फियर व्हेन श्रेय भैया इज हियर यार। इसी के साथ लेते हैं विदाई लेक्चर से। सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आप वन एंड ओनली बैच का हिस्सा बन सको। वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है यार, खांसते खांसते मेरी छाती में दर्द होने लग गया यार। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।